हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको राइटिंग सेक्शन में जो है क्लासरूम असाइनमेंट 10 करा रही हूँ, और ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसमें ऑर्डर वाला क्वेश्चन फॉर्मल लेटर है। ये फॉर्मल लेटर में एक ऑर्डर टाइप क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ओनली सम कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें एक प्रिंसिपल ने कैसे स्कूल में ऑर्डर किया है ट्रॉफीज़ के लिए, मेमेंटोज़ के लिए। तो क्या ऑर्डर प्लेस किया है, तो एवरीथिंग इज रिटन इन द क्वेश्चन कि इतने ऑर्डर में ये सामान मंगाया, और कौन मंगाने वाले का एड्रेस भी लिखा होगा, और जो भेज रहा है उसका भी एड्रेस लिखा होगा। और इन केस अगर एड्रेस जो है मंगाने वाले का नहीं दे रखा है, तो आपको आपका एड्रेस अपना खुद लिखोगे, ठीक है। आप अपना एड्रेस लिखोगे कि मतलब है कि आप मंगवा रहे हो, इसका मतलब, ठीक है। तो अब देखो, इसमें रेन ड्रॉप स्कूल का कोई टीचर है, प्रिंसिपल है, उन्होंने सामान मंगाया ट्रॉफीज़, तो उसको आप कैसे लिखोगे। तो पहले जो है जो मंगवाने वाला होता है उसका एड्रेस होता है। मंगवाने वाला इसमें कौन है, प्रिंसिपल है स्कूल का। तो आप डायरेक्ट लिखोगे रेन ड्रॉप स्कूल, जो भी एड्रेस दे रखा होगा स्कूल का कि किस स्कूल के प्रिंसिपल ने मंगाया, तो आप ऊपर लिखोगे। और इसमें आप देखो, पहले लेटर्स में कॉमा और वो सब लिखा जाता था, अब नहीं लिखते हैं। ये न्यू पैटर्न के अंदर आपको कहीं कॉमा नहीं डालना है एड्रेस में, ठीक है। डायरेक्ट लिखना है कैपिटल से रेन ड्रॉप स्कूल, दिल्ली रोड, सहारनपुर। जो भी एड्रेस दे रखा होगा आपको वो ऐसे प्लेस करना है। और मेन बात क्या देखनी है, भी इस लेटर के नीचे ही बिल्कुल ये लेटर्स आने चाहिए, बिल्कुल लाइन वाइज। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव 2 स्पेसेस, 2 स्पेस छोड़नी है, ठीक है। और फिर लिखना है आपको डेट। जो डेट होगी वो कैसे लिखोगे, आप पहले लिखोगे डेट जो भी है 17, 16 जो भी डेट है। आफ्टर दैट मंथ, जैसे अब सितंबर चल रहा है, एंड ईयर 2022। तो बिल्कुल डेट इस फॉर्म में ही लिखनी है। आफ्टर दैट फिर गैप छोड़िए, आप एक गैप छोड़ना है। देखो गैप का ही ध्यान रखना है, पहले 2 गैप, और ये पैटर्न बिल्कुल सीधी सीधी लाइन चलते जाना है। फुल मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें लेटर में। आफ्टर दैट आपको जो जिससे सामान मंगवाना है, जिसको ऑर्डर प्लेस करना है, उसका एड्रेस आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा ऊपर, किससे मंगाना है आपने, तो वो एड्रेस अब आपको बिल्कुल वैसे का वैसे ही यहाँ लिख देना है। द मैनेजिंग डायरेक्टर, वीनस ट्रॉफीज़, ये एग्जाम पेपर में दे रखा होगा कि इससे सामान मंगाना है। वीनस ट्रॉफीज़ प्राइवेट लिमिटेड, भारत नगर चौक, धर, ये पिन कोड, और आगे MP स्टेट, ये पूरा का पूरा आपको दे रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर आपको एक गैप देना है, एंड आफ्टर दैट 1 गैप आपको लिखना है डियर सर या मैडम, जो भी दे रखा होगा उसके अंदर कि आप मैडम को लिखो या सर को, तो आपको इस फॉलो लिखना है, ठीक है। डियर सर लिखकर आपको बिल्कुल सर के बाद इधर नीचे आ जाना है, एक गैप छोड़ के सब्जेक्ट पर एक लाइन का गैप देना है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। बस ये गैप देखना है, पहले 2 गैप, फिर आफ्टर दैट डेट के बाद एक गैप, फिर एक गैप, बस फिर डियर सर के बाद भी एक गैप। बस ये इन बातों का ही ध्यान है ना, और पूरे मार्क्स आपके। आफ्टर दैट एक गैप छोड़ के फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम ये लिखते हैं कि आप लेटर जो लिख रही हैं वो किस पर्पज़ के लिए। देखो इसमें क्या पर्पज़ है, ऑर्डर करना है। तो आपको मैंने बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिख के दिया, यू हैवंट गॉट टू लर्न एनीथिंग, बस समझना है और क्वेश्चन पेपर में जो लिखा होगा लेटर के हेडिंग्स में वो उतार देना है, एंड गेट फुल मार्क्स, ओके। देखो सब्जेक्ट में क्या लिखोगे आप, आवर ऑर्डर, क्या है हमारा ऑर्डर, प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया ना, तो आवर ऑर्डर फॉर 400 पीसेस ऑफ फेयरवेल मेमेंटोज फॉर क्लास 10th। तो ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि 400 पीसेस किसके आने चाहिए, फेयरवेल मेमेंटोज के क्लास 10th के लिए, फेयरवेल के, ठीक है। आप देखो फर्स्ट वाले में आप क्या लिखोगे, फिर एक गैप देना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको गैप देना है। अब देखो आप इसमें 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ कैसे होते हैं, बिल्कुल 2-2 लाइनों के इसके अंदर, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। इसमें आप अपनी कहानियाँ नहीं लिखनी है कि जो मन करा वो लिख रही है। फॉर्मल लेटर में पहले आपको अपने में इंट्रोडक्शन सबसे ईजी तरीका है शुरू करने का। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये वाला वर्ड लर्न करूँ, ये ऐसे शुरू करूँ, वैसे शुरू करूँ, नो। सब सिंपल तरीका, सिंपल सा आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि आई एम द प्रिंसिपल ऑफ Raindrop School and want to place an order for 400 pieces of farewell mementos for class 10। सबसे इजी लैंग्वेज में आपको बस सिंपल डायरेक्ट लिख देना है कि मैं ये हूँ और इसका ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। तो कुछ लर्न करने की तो ज़रूरत नहीं है ना इस बात में। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट पे आ जाओ। दूसरे पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे कि आप ऑर्डर जो दे रहे हो उसमें वो क्या पसंद कर रहे हो, आप क्या देना चाहते हो ऑर्डर में। वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर दीज मेमेंटोज विच आर इन योर कैटलॉग आइटम नंबर 2305। तो आपके कैटलॉग नंबर आइटम में जो आपका ये दे रखा है आपको हमें वो चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो
आगे थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखोगे आप? अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया बस एज रिक्वेस्टेड, कि आप जैसे आपने कहा था एज रिक्वेस्टेड बाय यू वी आर एनक्लोजिंग अ चेक, क्योंकि जो पैसे उन्होंने मांगे हैं वो कह रहे हैं कि हम चेक से दे रहे हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं। अब इसको देखो दो फॉर्म में लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो कि एज रिक्वेस्टेड बाय यू वी आर एनक्लोजिंग अ चेक ऑफ इतने, डेटेड, चेक नंबर डालते हैं और डेट डालते हैं, ठीक है ना, ऑफ INR का मतलब इंडियन रुपीज़, कितने 10,000 का एज एन एडवांस में दे रहे हैं। तो अगर आप एडवांस में ये नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, एज रिक्वेस्टेड बाय यू वी आर एनक्लोजिंग अ चेक ऑफ फुल अमाउंट दैट इज़ 10,000 रुपीज़, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आप देखो आगे काइंडली चेक दैट, और अब आखिरी लाइन में सब आप काइंडली चेक दैट ऐसे करके देख सकते हैं। अगर कोई सामान आ रहा है जो टूट फूट ना जाए, जैसे ट्रॉफीज़ हैं वो ख़राब ना हो जाए क्योंकि सिरेमिक की बनी हुई है तो टूट ना जाए, तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो कि काइंडली चेक दैट द ऑर्डर रीचेस अनडैमेज, कि वो टूट ना जाए एंड एज सुन एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी हो सके वो पहुँच जाए, ठीक है ना। तो बस सिंपल सी लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल है, यू हैवंट गॉट टू लर्न एनीथिंग, बस समझना है। और मैं आपको क्या बताऊं कि इसमें पूरे मार्क्स आते हैं राइटिंग पोर्शन में, इसलिए आप सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए। अब देखो एनक्लोजर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक लाइन छोड़ के फिर आप एनक्लोजर लिखेंगे। एनक्लोजर में वो चीज़ लिखनी है, अगर आप चेक डाल रहे हैं, कोई कागज़ डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हम लेटर के साथ ये डाल रहे हैं। तो एनक्लोजर में आप क्या है, इसके अंदर एक चेक है, तो चेक नंबर डालोगे आप, और क्या डालोगे आप उसके अंदर, डेट डाल दोगे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। और कितना का चेक है, ऑफ INR 10,000 का। और अगर आप देखो आपने लिखा था एडवांस में दे रहे हो, तो आप क्या लिखोगे कि जो पैसे बचे वो कब दोगे आप, तो ये लिखोगे ना, बैलेंस अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिलीवरी, ये एक लाइन छोड़ के ऐसे लिख देना है। फिर एक गैप देना है और आपको बिल्कुल एंड कर देना लेटर को, थैंक यू, सिर्फ क्या कहना है आपको, थैंक यू। अब मार्क्स देखो इस पोर्शन के हैं और ऊपर वाले पोर्शन जो एड्रेस है इसके पूरे, इनके मार्क्स का ध्यान रखना ही, पूरे मिलते हैं मार्क्स इनमें, ठीक है। मार्किंग 21 के अकॉर्डिंग होती है और बीच के पार्ट के मार्क्स अलग होते हैं। अब देखो थैंक यू लिखना है, फिर उसके बाद जैसे आप बचपन से लिखते आ रहे हो, योर सिंसियरली, नाम लिख देना है, एड पर अपना उसके बाद क्या लिखना है कि आप क्या हो, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे प्रिंसिपल का, तो रेन ड्रॉप स्कूल, प्रिंसिपल कर किसका, रेन ड्रॉप का। ओके, मैं अगर लगता है यू हैव मस्ट हैव अंडरस्टूड माय लेटर राइटिंग पार्ट। अगर आपको पसंद आए और बिल्कुल ईजी लगे समझने में, तो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।